नमस्कार दोस्तों, संगीत ट्रेडिंग में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो सब देखा होगा। पुराना वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग 9:15 से 9:30 के बीच एक ट्रेड ले सकते हैं, फिर कैसे हम लोग कैंडल स्टिक के द्वारा एक ट्रेड ले सकते हैं और 2 ट्रेड आप लोग आसानी से उस 2 वीडियो को देख के ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसे मेरा सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है। पहले आप देखें, समझें, देखने समझने के बाद आपको अगर सही लगे तभी आप उसमें से ट्रेड लें। एक सप्ताह कम से कम देखें उसको, जो मैं बोला हूँ उन दोनों वीडियो में वो सही है या नहीं। आज मैं आपको एक और एजुकेशनल वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ कि एक इंडिकेटर के द्वारा आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बताया होगा, पर आज जो मैं बताऊंगा जिस इंडिकेटर के बारे में, उस इंडिकेटर से आप लोग भली भांति परिचित हैं, बट उस इंडिकेटर के यूज से आप कैसे अर्न कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो उसको आप लोग समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे टाइम कम मिलता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसलिए मैं वीडियो कम आप लोगों को बना के दे सकता हूँ, बट जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो आज जिस इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लोग सभी जानते हैं, बट उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे उसको यूज़ करके हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बैंक निफ्टी में ही दिखाऊंगा। ऐसे इस इंडिकेटर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर आपका निफ्टी 50, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस EMA के द्वारा आप निफ्टी में आराम से 40 से 50 पॉइंट अर्न कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में तो 100 से 120 पॉइंट को आप आराम से अर्न कर सकते हैं। बट आपको देखना है, समझना है, पहले देख समझने के बाद आप देखिए और कमाने का उससे कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, अपने दूसरे मोबाइल पे दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा निफ्टी बैंक का खुला हुआ है, इसमें मैं अभी जाता हूँ। देखिए अब आप इसको मैं हटा देता हूँ, जो मेरा पहले का है इस सबको पहले मैं हटा दूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको चले जाना है इंडिकेटर में। आप लोग जो भी यूज़ करते हो डीमैट अकाउंट, सारे डीमैट अकाउंट में ये इंडिकेटर रहता है। आपको सबसे पहले इंडिकेटर में चले जाना है और इंडिकेटर में आपको सर्च करना है EMA। क्या सर्च करना है? EMA। तो सॉरी, ये गलत टाइप हो गया मुझसे, फिर से मैं टाइप करता हूँ EMA। ये देखिए EMA यहाँ पे आपको दिख गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आपको 3 बार टच करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार टच करके इसको आपको यहाँ से हटा देना। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइनिंग है यही है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने 3 बार टच किया तो 3 है, ये तीनों एक दिख रहा है, बट है ये 3, क्योंकि इसका अभी सबों का लेंथ जो है 9 ही है। अभी हम लोग उसमें चेंज करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले पहला वाला को हम लोग चेंज करते हैं, पहला EMA को चेंज करते हैं सेटिंग। तो आपको करना क्या है, ये पहला EMA को आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग है, ये सेटिंग का चिन्ह है, इस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जा कर के सबसे पहले आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में इसके लेंथ को 9 ही रखना है। इनपुट में पहले वाले मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के लेंथ को 9 ही रखना है। फिर आप स्टाइल में आ जाइए, स्टाइल को क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, कलर आप जो चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार से कलर को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ। मैं कलर को मान लीजिए मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ये ब्लैक ले लिया। ब्लैक लेने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके कर दिया मैं। देखिए अब आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर दिख रहा होगा।
अभी मैंने एक मूविंग एवरेज को चूँकि मैंने अभी उसका आपको लेंथ अभी भी वही है, उसका 9 ही रहने मैंने बोला, तो अभी भी आपको एक ही लाइन दिख रहा है। दूसरा को आप चेंज करेंगे, दूसरा EMM में चले गए, फिर सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद इसके भी कलर को ही पहले चेंज कर लेते हैं। स्टाइल है यहाँ पे, तो स्टाइल में कलर को चेंज कर लेते हैं। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने इसका कलर ये ले लिया, रेड कलर ले लिया। रेड कलर लेने के बाद हम लोग इनपुट में जाएंगे। इनपुट में पहले वाले में हमने लेंथ नहीं चेंज किया था, यहाँ हम लोग लेंथ को चेंज करेंगे। लेंथ को चेंज करके क्या करेंगे, ये 9 हटा देंगे। 9 हटाने के बाद आप इसमें ऐड करें 21 ऐड कर दिए। 21 ऐड करने के बाद आप यहाँ ओके कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ आपको 2 लाइन नज़र आ रहा होगा, एक रेड और ये एक आपका ब्लैक। अब आपको तीसरे EMM में जाना है। तीसरे EMM में चले जाइए। तीसरे EMM में जाने के बाद सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ लेंथ को यहाँ भी चेंज करना है। पहला में लेंथ 9 था, दूसरा में हम लोगों ने लेंथ 21 लिया। तीसरा का लेंथ आपको चेंज करके क्या करना है, 55। क्या करना है, 55। लेंथ को हम लोगों ने कर दिया 55। और स्टाइल में चले गए। स्टाइल में आप कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या तीसरा कलर यही रहने देते हैं, ब्लू ही रहने देते हैं। उधर एक रेड है, एक ब्लैक है। चलिए अब इसको ओके कर दीजिए। ओके कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 कलर मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, रेड मिल रहा है और ब्लैक मिल रहा है। अब आपको 3 कलर नज़र आ रहा होगा, ब्लैक, रेड, ब्लू। अब ये 3 कलर मिलने के बाद अब हम लोग को ये समझना है कि हम लोग इससे प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इससे प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। तो आज का मैं आपको खोला, चलिए मैं आज का खोलता हूँ। ये देखिए मैंने आज का इसको खोल दिया। ये आज 24 तारीख है, 24 तारीख आज का ही है। ये बैंक निफ्टी का है। आप यहाँ देखें, ये आपका 3 कलर है। सबसे ऊपर में ब्लैक है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू है। हमें देखना क्या है कि ये ब्लैक कलर जब सबसे नीचे आ जाए, ब्लैक कलर जो है ये ब्लू और रेड कलर के नीचे आ जाए। जहाँ पे भी नीचे आएगा, जहाँ पे नीचे आएगा वहाँ पे हम लोग पुट साइड की ओर जाएंगे, यानी वहाँ पे बिकवाली शुरू होगी, यानी वहाँ से समझ लीजिए मार्केट नीचे जाएगा। और जब ये आपका ब्लैक कलर ऊपर रहेगा, यानी ब्लू और रेड से ऊपर रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपको मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, मार्केट में ख़रीदारी चलेगी, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये आज जैसे ही मार्केट 24 तारीख को शुरू हुआ, देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर नीचे आ गया, रेड कलर ऊपर है, ब्लू कलर नीचे है और सबसे नीचे है आपको ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आपको पुट बाय कर लेना है। ब्लैक कलर जैसे ही नीचे आया पुट बाय कर लेना है। आपने जैसे ही यहाँ पे पुट बाय किया, पुट बाय कर आपको जितना, मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट बाय किया, ये है 55,400। 55,400 पे आपने मान लीजिए पुट बाय कर लिया। 55,400 तो बहुत नीचे, हाँ चलिए 55,400 पे आपने पुट बाय कर लिया। अब आपको अपने बुद्धि के हिसाब से लेना है कि आपको कितना नीचे जाना है। 55,400 देखिए यहाँ 55,400 पे हमने पुट बाई कर लिया। 55,379 है, 55,379 पे हमने पुट बाई किया। और आप आगे यहीं तक मान लीजिए आए तो ये देखिए 55,229 है। तो 55,229 और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 55,386। तो 300 मान लीजिए 86 पे ही आप आए, तो 386 और 229 कितना का डिफरेंस हो गया। तो 86 अंक इधर लगभग घट गया और इधर आपको कितना हो गया, 243 है, मतलब 50 अंक है, मतलब लगभग 140 पॉइंट आपको मिल गया बैंक निफ्टी में। आप इस जब तक ये लाइन आपका नीचे है, आप चाहें तो रह भी सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो क्या होगा, प्राइस डिके होता है, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कि डिके क्या होता है। डिके ये होता है कि जितना टाइम ये यहाँ पे रहेगा ना, मतलब ऊपर या नीचे नहीं जाएगा मार्केट, एक जगह पे आपको मार्केट बहुत देर रहेगा तो आपका प्राइस डिके होता है। तो आपको उतना देर इंतज़ार नहीं करना, 140 पॉइंट कम नहीं होता। फिर आगे देखिए, यही इसी सेम देखिए, ये जब तक नीचे है, आप अगर आगे भी जाएंगे तो देखिए और नीचे आया है मार्केट। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए मार्केट से निकल गए, बट मार्केट आपको यहाँ तक आया है। अब आपको ये देखना है कि ये ब्लैक कलर जब तक नीचे है आप पुट के साथ रह सकते हैं, लेकिन
वो आपको देखना पड़ेगा। 140 पॉइंट 150 पॉइंट अगर आपको मिल गया बैंक निफ्टी में तो बहुत है, आप ले करके निकल जाइए। अब देखिए ये अगला ये ब्लैक पॉइंट ऊपर कब जाता है, देखिए यहाँ पे ये ब्लैक पॉइंट अभी भी नीचे है, यहाँ बीच में आ गया, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब ये ब्लैक पॉइंट देखिए फिर से देखिए यहाँ पे आ गया नीचे, तो आपको यहाँ पे आप फिर एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री हो जाएगा आपको बिना कुछ देखे, आप यहाँ एंट्री कर लीजिए। ये हो गया 55,100, ये एंट्री हो गया आपको 55,182 और इसके साथ में आप चले जाइए तो ये देखिए कहाँ तक गया है 55,059, मतलब 182 और 59 मतलब लगभग 140 पॉइंट आपको यहाँ भी मिल गया। ये तो आज आपको यहाँ पे ऊपर वाला में नहीं मिला, केवल दोनों नीचे वाला में ही मिला। अब ऊपर वाले के लिए भी देखेंगे हम लोग, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए कल का, ये देखिए कल का 23 तारीख था, 23 तारीख को देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और ये ब्लैक नीचे है, तो ब्लैक अगर नीचे है तो आप यहीं पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इसी पार्ट पे आप एंट्री कर लीजिए। ब्लैक चूँकि अभी आपका नीचे है, इस पार्ट पे एंट्री कर लीजिए और जब तक ब्लैक नीचे है आप उसके साथ जा सकते हैं। नहीं तो आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किए हैं, 23 तारीख का हम लोग देख रहे थे, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। 23 तारीख वाला में हम लोग फिर से देखते हैं। ये देखिए 23 तारीख में हम लोग चल रहे हैं, 24 का तो देख लिए, 23 का देखना है, यानी परसों का देखना है। परसों वाला देख रहे थे, देखिए यहाँ जैसे ही ब्लैक वाला में एंट्री किया तो ये कहाँ पे है ये हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पे एंट्री कर लिए, चूँकि यहाँ पे ब्लैक वाला नीचे आ चुका है, तो आप 55,295 पे एंट्री किए और 100 पॉइंट भी अगर लेते हैं, 140 पॉइंट भी देखिए 171 है, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर का है ये भी। अब आपको एक ऊपर वाला दिखाते हैं। अब देखिए 23 तारीख को ही ये ब्लैक जब तक नीचे है आप चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो प्राइस डिके होने का चांस है, कभी ऊपर नीचे भी होगा, तो आपको उतना देर तक नहीं रहना है। अब देखिए यहाँ ये देखिए ये ब्लैक वाला आपका, ये जो आपका ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन है, इसको इसने, अब देखिए इसको इसने कहाँ पे टच किया है, इसको इसने, ये देखिए यही वाला था आपका, ये ब्लैक लाइन यहाँ पे तक तो बीच में है, यहाँ तक तो आपको बीच में है, लेकिन यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे ये ऊपर चला गया, यानी रेड लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो 24,851, यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे 24,851 पे। 24,851 के बाद देखिए ये कहाँ तक गया है, 24,851 के बाद 24,826, सॉरी फिर से देखते हैं, ये 24,829 या 30 मान लीजिए, 24,829 से ये कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, लगभग 200 पॉइंट आपको दे दिया, एक बार में आपको लगभग ये 200 पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए ये आगे गया, ये अभी भी ऊपर ही है, आप चाहें तो रह सकते हैं साथ, लेकिन रहेंगे तो फिर प्राइस आपका डिके होगा। तो आप एक बार में जितना जाता है आप इतना ले लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक ही जाइए। जैसे ही रेड बना आप इसको आप रह सकते हैं, तुरंत निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये ब्लैक ऊपर है तब तक आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, जब तक ये ब्लैक ऊपर है तब तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ ब्लैक आपका, देखिए यहाँ ब्लैक अभी तक ऊपर ही है, देखिए ब्लैक अभी तक ऊपर ही है, देखिए पूरा आपका ऊपर ही है। जब तक ऊपर है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसके साथ जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों को परेशानी होगी, कठिनाई होगी, वो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। तो इस तरह से अब आप 3 तरह से ट्रेडिंग करके, मैंने ऐसे भी कहा है 2 से 3 ट्रेड एक दिन में लें, उससे ज़्यादा नहीं लें। तो 3 ट्रेड कैसे करना है वो मैंने बता दिया, और भी मैं आगे वीडियो आप लोगों को बताऊँगा। जैसे अभी बचा हुआ है कि आपका ये रेसिस्टेंट क्या है, रेसिस्टेंट किसको कहते हैं, सपोर्ट किसको कहते हैं, तो रेसिस्टेंट सपोर्ट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन फुर्सत मिलेगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा।
अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। उम्मीद है करता हूं कि आप लोग अच्छा से कमाएं। शेयर मार्केट में कमा सकते हैं, बट कमाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जहाँ तहाँ नहीं घुसना पड़ेगा, जहाँ तहाँ अंदर घुस गए ऐसा नहीं कीजिए। जो भी आपको स्ट्रेटजी पता है, जो स्ट्रेटजी आप लोग सीखे हैं, या जो स्ट्रेटजी मैंने 2-3 बताया है अभी तक आप लोगों को, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें और अच्छा पैसा कमाएं। ये सारा मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाता हूँ, तो कमाने से पहले आप देख लें, देखें, समझें, उसके बाद ही आप इसमें पैसा लगाएं। ज़्यादा नहीं, शुरू में 1-2 लॉट से लगाएं। आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगे तो आप अपना लॉट बढ़ाएं। पहले 1 सप्ताह 10 दिन आप 1 लॉट से 2 लॉट से इसको करके देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक संगीत ट्रेडिंग को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।